हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। सो आज हम लोग बातें करने वाले हैं मिस्टर मंजीत सिंह। इन्होंने JNU MA इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़ का जो 2021 का एग्ज़ाम था, तो इसको इन्होंने क्रैक किया। तो आज हम लोग इन्हीं से बातें करेंगे, व्हाट इज़ गोल्स, इनके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी। और मैं बता दूं कि जितने भी लोग अगले साल 2022 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजी के द्वारा जो है प्रिपरेशन गाइडलाइन, क्लासेस, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, जहाँ से आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और हम लोग JNU के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, साहू, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सारी जगह का प्रिपरेशन, कंबाइंड प्रिपरेशन कराते हैं। और आपको अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है या आपके पास कुछ क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं, तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का नंबर है 8448878849। और फटाफट जाइए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अभी तक हम लोगों ने क्लासेस लॉन्च नहीं किया है, क्लासेस लॉन्च करने वाले हैं, स्टडी मटेरियल लॉन्च करने वाले हैं। तो जो भी जानकारी चाहिए आप लोग डायरेक्टली ले सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मंजीत जी से और देखते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है, कहाँ से पढ़ाई की है, और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ये किस तरीके से देख रहे हैं IRAM में, और इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या थी। आइए बात करते हैं मंजीत जी से। थैंक यू। मंजीत जी, एग्ज़ाम ट्रेजरी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने 2021 का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक किया है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। JNU की जो जर्नी होती है वो अब शुरू हो गई है आपके लिए। तो आपने सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए? जी सर, अपलोड कर दिया। हाँ। तो मंजीत जी, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। आप कहाँ से हैं, किस चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया है, और फिर आगे की क्या क्या प्लानिंग है आपकी। जी सर, मैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, मैंने अपना स्कूलिंग गोरखपुर से किया है हम्म। और मैंने अपना ग्रेजुएशन शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, B.Com ऑनर्स में। अच्छा। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना। अच्छा। उसकी शुरू करी हम्म। और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था सर। अच्छा, तो आगे आपका UPSC का प्रिपरेशन का प्लान है? जी सर, प्रिपरेशन चल रहा है। पिछली बार मेंस लिखा था मैंने। अच्छा, पिछली बार आपने मेंस लिखा था। हाँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब JNU अब सही एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ पे आप ऐसे पीयर ग्रुप के साथ मिलते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं एक मोटिवेशनल फैक्टर जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। जी तो सर। तो मंजीत जी, ये बताइए कि फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, फिर आप जो है पॉलिटिकल साइंस की ओर स्विच किए, फिर आपने IR में क्रैक किया है। तो वो जो स्विच आपने कैसे किया, कितना डिफिकल्ट था, इसको कैसे आपने ओवरकम किया? सर, मेरे जितने फ्रेंड्स थे सबने लगभग पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ही ले रखा था। मैंने हम्म। घर वालों के दबाव में B.Com ऑनर्स लिया हुआ था। हम्म। तो उसका ऑप्शनल लेना इजी नहीं था, इसलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस ही ऑप्शनल रखा। और हम्म। मैंने DU SOL में एनरोल किया था, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए। सर, वो भी इस हम्म। साल कंप्लीट हो गया मेरा सेकंड ग्रेजुएशन। अच्छा अच्छा, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो गया पॉलिटिकल साइंस का। जी सर। अच्छा। और आप दिल्ली में रह के ही प्रिपरेशन कर रहे थे अपना? जी सर, यहीं रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा, तो JNU के लिए प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट किया? तो JNU के लिए प्रिपरेशन सर स्पेसिफिकली JNU के लिए नहीं किया, क्योंकि अच्छा। सर जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता हो और हम्म। अगर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस हो तो उसके लिए एडवांटेज है JNU में। हम्म। क्योंकि मैंने पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, तो मैंने 88 क्वेश्चंस को करेक्ट किया था, तो फिर इस साल मैंने अप्लाई किया। हम्म। तो और उस प्रिपरेशन के दौरान आपने कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो आपने पढ़ी और आपको लगता है कि हर एक स्टूडेंट जो JNU के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसको वो पढ़नी चाहिए? तो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ही बुक्स पढ़ी थी, उसको ही मैंने सर रिवाइज किया। जैसे बेलीज एंड स्मिथ का एक बुक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। हुँ, हुँ, हुँ।
वर्ड हिस्ट्री के लिए एक बुक है, नॉर्मन लोवे की एक बुक है वर्ड हिस्ट्री। हम्म। फिर लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी पड़ेगी। हम्म। एंशियंट हिस्ट्री के भी इस साल कुछ क्वेश्चंस हम्म। आ रखे थे, 2 या 3 क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री से थे। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। हम्म। फिर मॉडर्न हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस है, उसके लिए बिपिन चंद्रा सर की बुक है एक, हम्म। मॉडर्न हिस्ट्री करके। हम्म। और सोसाइटी से भी इस साल कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी क्लास 11th में एक सोसाइटी की हम्म। बुक होती है, उसको मैंने करी हुई थी। हम्म। और कुछ सर ये जैसे जिसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, उसके लिए तो इजी है, लेकिन अगर जिसका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड डीप क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 10 टू 12 क्वेश्चंस पॉलिटिकल हम्म। साइंस से आ रखे थे आईआर में, जेएनयू के। हम्म। तो सर उसके लिए ओपी गौबा सर की एक बुक आती है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। हम्म। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सर इग्नू का एमए का जो नोट्स आता है वो पढ़ सकते हैं। हम्म। मैंने वो करी थी। देखिए क्या है मंजीत जी की यूपीएससी एक ऐसा चीज है जिनके लिए सभी लोग प्रिपरेशन करते हैं और सबका जो ऑप्शनल पेपर होता है ना वो पॉलिटिकल साइंस होता ही होता है, जी लेकिन सभी का फिर जेन्यू क्लियर नहीं होता है जी ना। सर। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस तो सब ऑप्शनल लेके प्रिपरेशन करते ही रहते हैं। अगर मान लीजिए इस बार हम लोग बात करते हैं तो अराउंड 17,000 स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जी सर। 17,000 में कम से कम ऐसे 16,000 तो होंगे ही जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन उतने लोग जेएनयू आ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या लगता है आपने क्या डिफरेंट किया था जेएनयू के लिए? सर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस नेट के होते हैं, हम्म। उनको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट 20 टू 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मिलेगा हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, द हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं, वहां से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। हम्म। देखिए एक चीज ये भी है मंजीत जी 20 टू की, 25 क्वेश्चंस का फर्क यहाँ से पड़ता है। हाँ एक 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 चीज मंजीत जी ये भी है कि आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा था, प्लस आप जो दूसरा बीए पॉलिटिकल साइंस का ग्रेजुएशन कर रहे थे, आपका वो डिस्टेंस लर्निंग था। लेकिन एक जो बहुत ज़्यादा समस्या आती है लोगों के साथ, जो स्टूडेंट लोगों के साथ डिस्कस करके हम लोगों ने पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज गोइंग होते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए अभी कोरोना के कारण ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो शायद उनको ट्रैवल टाइम में वो जो समय जाता है वहाँ पे उनका ट्रैवल टाइम बच रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी क्लासेस होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन क्या हो या फिर एक फ़ोकस्ड प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए आप लोग आप क्या सजेस्ट करना चाहिएगा? सर ग्रेजुएशन की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो सर बहुत सारी सिलेबस दोनों के मैच कर रहे होते हैं, हुँ। तो साथ में हम कर सकते हैं हुँ। सर। एकेडमिक्स की जो प्रिपरेशन होती है वो अलग होती है, हुँ। और जो एंट्रेंस के लिए होती है वो अलग होती है। जब हुँ। हम एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे होते हैं तभी साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, हुँ। क्योंकि एकेडमिक्स में हम एग्जाम से 1 डेढ़ महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं, हुँ। उसका ओरिएंटेशन अलग होता है। हुँ। और एंट्रेंस के एग्जाम्स के ओरिएंटेशन अलग होता है, तो साथ में कर हुँ। सकते हैं हम, क्योंकि सिलेबस 90% सेम ही मिलेगा दोनों का। हुँ। हुँ। तो आपके अनुसार जो है वो प्रिपरेशन साथ बाय साथ होना चाहिए सो दैट कि आप दोनों को समय दे पाएँ, प्लस उधर से एकेडमिक का जो बेनिफिट होता है वो एंट्रेंस प्रिपरेशन में भी मदद मिल जाती है ना? जी सर, बिल्कुल। हाँ, देखिए एक चीज़ ये और आपने ये चीज़ बिल्कुल बहुत सही बताया। इस बार कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो मेरिट लिस्ट आता है उसके अंडर 50 थे बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन उनका जो है जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकला। जबकि वो सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरिट लिस्ट में अगर आप मान लीजिए अबव 70% ला रहे हैं, तो आप अच्छे कैटेगरी में आते हैं। एक होता है जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं जिनका समझने की क्षमता अच्छी होती है, उनसे उनके आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद वो
जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। तो कहीं न कहीं जो आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि एकेडमिक्स एंड एंट्रेंस दोनों 2 डिफरेंट चीज़ है और उसके लिए अप्रोच भी दूसरा होना चाहिए। तो इसी से एक जो मंजीत जी साथ में मैं एक सवाल पूछ लूँ कि अब देखिए क्या है कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, है ना? अब यूपीएससी की जब प्रिपरेशन की जाती है तो वो मोस्टली आपने सब्जेक्टिव टाइप आंसर्स के लिए प्रिपेयर किया था। लेकिन अगर किसी भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका भी अप्रोच डिफरेंट हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए आपने अलग से क्या किया? क्या आपने अलग से कुछ किया या फिर यूपीएससी का मेंस का ही प्रिपरेशन से आपको लगता है कि इधर का भी प्रिपरेशन हो जाता है? या आपने कुछ नहीं अलग सर, से उसके किया? मेंस के प्रिपरेशन से सर नहीं होगा। सर हुँ, मैंने एग्ज़ाम ट्रेज़री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले रखा था, टेस्ट हुँ, सीरीज़। हुँ, सर उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। सर आपने एक वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें आपने एक बात बोली थी कि इतने सारे क्वेश्चन्स करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो या तो आप में प्रॉब्लम है या मेरे में प्रॉब्लम। सर मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया था और नोट्स भी बना रखे थे। हुँ, पर आई थिंक उसने ज़्यादा फ़ायदा किया। हुँ। हाँ, तो उस अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपने एग्ज़ाम ट्रेज़री का नाम ले ही लिया है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मंजीत जी देखिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ का ये होता है कि आप उसको सॉल्व करके अपने आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है उसको आप इवैल्यूएट करते हैं। तो लेकिन इस बार भी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ को एज़ ए याद करने की कोशिश की रादर देन सॉल्व करने की कोशिश की। तब ये बताइए जो एग्ज़ाम ट्रेज़री का टेस्ट सीरीज़ आपने सॉल्व किया तो कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा था एक आपके प्रिपरेशन के लिए? दूसरा जब आप फाइनल जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे तब फिर कैसा लगा कि आपने एग्ज़ाम ट्रेज़री का टेस्ट सीरीज़ देके आपको वो प्रैक्टिस हो पाया कि आप जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे? क्योंकि देखिए एक चीज़ ये भी है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। लेकिन यूजीसी का जो नेट का क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो कहीं कम होता है अगर आप जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए। तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को वो समझ में नहीं आ पाता है कि हम नेट के एग्ज़ाम से जेएनयू के एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल पे कैसे जंप करें। तो वहाँ पे जेएनयू के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए एग्ज़ाम ट्रेज़री का टेस्ट सीरीज़ कितना हेल्पफुल रहा था? सर मैंने जो टेस्ट सीरीज़ लिया था उसमें नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स थे। सर हुँ, बहुत सारे जो ऑकवर्ड क्वेश्चन्स आ जाते हैं वो नेट से डायरेक्टली आए हुए होते हैं। हुँ, तो नेट का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। हुँ। तो देखिए, एक तो हम लोगों ने ये किया था कि जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ बनाया था आईआर का, पीआईएसएम का, उसमें एक भी हम लोगों ने यूजीसी नेट का क्वेश्चन नहीं डाला था और यूजीसी नेट का क्वेश्चन सबको हम लोगों ने सेपरेटली प्रोवाइड कर दिया था। तो सर मैंने पॉलिटिकल साइंस का लिया था टेस्ट अच्छा, सीरीज़। आपने पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोगों ने यूजीसी नेट का नहीं डाला था। पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोगों ने जो है अलग से क्वेश्चन प्रिपेयर किया था और जो यूजीसी के पेपर्स थे उसको हम लोगों ने सेपरेटली प्रोवाइड किया था। तो आपको क्या लगता है जो पॉलिटिकल साइंस के टेस्ट सीरीज आप लोगों ने आपने जो सॉल्व किया था वो हेल्पफुल था? उन क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थे? जी सर, बिल्कुल हेल्पफुल था। तो मंजीत जी ये बताइए जो देखिए एग्ज़ाम क्रैक हो जाना एक चीज़ है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लगता है जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ या एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ये चीज़ ज़रूर फ़ील हुआ होगा कि अगर मैंने ये चीज़ की होती तो शायद और ज़्यादा स्कोर होता। तो वहाँ पे आपने कौन-सा ऐसी चीज़ या मिस कर दी जो आपको लगता है कि अगर आपने उस वो चीज़ें कर ली होती तो और ज़्यादा आपको मार्क्स आते? सर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से नहीं रिवाइज़ किया हुआ था। वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन्स मेरे नहीं हो पाए थे। हुँ, एंशिएंट हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री को भी मैंने इस बार के लिए अच्छे से नहीं पढ़वाया था। हुँ, हुँ, हुँ। और आने वाले स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहिएगा? सर एग्ज़ाम्स अभी जून या जुलाई में होंगे, अभी उनके पास कम से कम 8 महीने का टाइम होगा। हुँ, हुँ। सर इतने टाइम में बेसिक बुक्स अगर पढ़ना शुरू करें तो वो 6-8 महीने में सर कर सकते हैं। जितना मैंने शुरू में लिस्ट बताई हुई थी हुँ, हुँ, हुँ। और ठीक। टेस्ट सीरीज़ साथ में सॉल्व करते रहें। इस बार मंजीत जी एक चीज़ जो एडिशनली हम लोग कर रहे हैं कि जैसे
पॉलिटिकल साइंस का हो या फिर आपका आईआर हो, पीआईएसएम हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का हम लोग बीएचयू का लास्ट 10 इयर्स का कोशिश कर रहे हैं, जामिया का 6 इयर्स का, डीयू का 6 इयर्स का, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 10 इयर्स का, और यूजीसी का जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर, वो 2004 से प्रोवाइड करने का। तो एक बार अब ये भी इस बार कोशिश है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्टूडेंट को दे सकें ताकि वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। और ये चीज़ हम लोग सबको समझाते हैं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है, किस टॉपिक में आप फंस रहे हैं, किस टॉपिक में आपका स्कोर अच्छा है। इसके साथ ही हम लोग जामिया के लिए भी अलग 10 सेट का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। डीयू के लिए अलग 10 सेट का टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और वो सभी स्टूडेंट को हम लोग प्रोवाइड करेंगे सो दैट कि वो भी समझ पाएँ कि अगर मुझे डीयू के लिए प्रिपेयर करना है या जामिया के लिए प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से क्वेश्चन में वेरिएशन आएगा और हम अपने प्रिपरेशन को उस लेवल तक ले जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम ट्रेजी की तरफ से एक ये कोशिश ही की जा सकती है, अल्टीमेटली तो वो सारे स्टूडेंट ही हैं जिनको करना है। तो मंजीत जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। जेएनयू आइए, फिर हम लोग मिलते हैं। और इसके साथ ही आप जितना आपने मेहनत की है, जिस लगन के साथ आपने मेहनत की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यूपीएससी भी क्रैक कीजिएगा, और सभी आप फ्यूचर में आप जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, उसके लिए एग्जाम तैयारी की तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।